कि गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं। गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं। गिरवा अभी मैंने आपको बताया था कि उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं अपन, गिरवा के नाम से जानते, उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर के अंदर गिरवा की पहाड़ियां हैं, याद रखना है। ईश्वर यादव, ईश्वर जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, आपका स्वीकार है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 13,000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर 13,000 मीटर की ऊंचाई पर है, सिरोही है, जालोर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है। क्या राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर है सिरोही है। वैसे जालोर की देखें तो यहां का याद रखना, ढोल नृत्य काफी फेमस रहा है। ढोल नृत्य रहा है यहाँ का, यहाँ की कशीदाकारी यहाँ की जूतियां काफी फेमस रही हैं। और यहाँ का जो याद रखना ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट काफी प्रसिद्ध रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो इसे पहाड़ियों की नगरी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, पहाड़ियों की नगरी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर आपको पता है सालवा गांव है, जहां पर आपको पता है गुरु गोविंद का क्या हुआ था, यहां पर जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, यहां पर गोविंद देव का जन्म हुआ था। सिंह क्या है, गोविंद देव। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात करें, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही हैं। आगे मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है। मुकुंदरा की पहाड़ियां एक्चुअल में किस जिले में फैली हुई बताएं। मोती भारत की, कड़ाई जालोर की है। लोक परिवहन बस भी प्रसिद्ध रही है। ये याद रखना कोटा में, कहां पर है, कोटा के अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा में। छप्पन की पहाड़ियां जो है वो सिवाना बालोतरा में, और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताएगा। हर्ष पर्वत याद रखना राजस्थान के सीकर जिले में। वैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर को यहां पर एक ढूंढ नदी बहती थी, जिसके कारण जयपुर को हम ढूंढाड़ कहते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर को। 18 नवंबर 1727 को स्वाई जयसिंह ने स्थापना करी थी। नागौर को हम धातु नगरी के नाम से जानते हैं। धातु नगरी के नाम से हम नागौर को जानते हैं। उदयपुर को हम कहते हैं व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी कहते हैं। याद रखना इसे कहते हैं जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं, जिलों की नगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। कौन सी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है बताए मुझे। सज्जनगढ़ आपके उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, बिलाली और बरवाड़ा। बताए मुझे क्या आंसर होगा इसका। बिलाली कोटपुतली में है। बिलाली कहाँ है तो याद रखना कोट है, पुतली के अंदर है। बरवाड़ा के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बरवाड़ा कहाँ है तो याद रखना जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। तो कौन सी यहां पर उत्तरी अरावली की नहीं होगी, तो राइट आंसर है सज्जनगढ़। वैसे सज्जनगढ़ के बारे में बता देता हूं कि ये जो सज्जनगढ़ है, इस सज्जनगढ़ का निर्माण कराया था महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका क्या करवाया था निर्माण। इसे कहते हैं मानसून पैलेस, मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना इसे कहते हैं अपन मानसून पैलेस। और क्या कहते हैं इसे, क्या चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहां पर आपको पता है दूसरा मृगमेन स्थित है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़ दुर्ग बसा हुआ है। ठीक है, हाड़ौती का पठार आपके कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। भोराट का पठार आपके उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। उदयपुर प्लस कहाँ है तो राजसमंद के मध्य जो पठार है उसे भोराट का पठार कहते हैं। यहाँ पर उड़िया का पठार याद रखना सिरोही में है, जो कि सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई मिलती है
60 मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़िया का पठार। उदयपुर का बिल्कुल मुकुटमणि कहते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कि उड़िया का पठार जो है, याद रखना, ये आपके सिरोही के अंदर है। ठीक है, प्रतापगढ़ को हम कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं, कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध है? याद रखना, जाखम बांध है। और इस जाखम बांध को कहते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध किसे कहते हैं? तो याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध हम कहते हैं जाखम बांध को। और इसकी ऊंचाई मिलती है 81 मीटर। कितनी मिलती है? 81 मीटर। अच्छा, 18 मीटर अगर आ जाए तो याद रखना 18 मीटर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जो जलप्रपात है, उस जलप्रपात को हम कहते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? भोराट का पठार किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताएं।